Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all guys are doing well. So today is 22nd of May and the time duration is around 8:44 AM in the morning. तो अभी तो स्लॉट्स ओपन नहीं होंगे, एक कुछ इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी थी, उसलिए वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको कोई भी जो भी जितने सब्सक्राइबर हैं, अगर कोई अपना VFS बोर्ड सेटअप करना चाहता है तो उसके लिए मैं बता दूंगा क्या प्रोसेस रह रहा है और आपको किससे परचेज करना है। अभी ऑनलाइन में आपको बता देता हूँ इन्फॉर्मेशन कौन कौन लोग अभी इसको सेल आउट कर रहे हैं। मैं अभी आपको इन्फॉर्मेशन इसकी प्रोवाइड कर दूंगा अभी ऑनलाइन कैसे मिल रहा है और क्या इसके प्राइसेस वगैरह चल रहे हैं। प्राइस तो आपको पता करने पड़ेंगे। मैं नंबर वगैरह शेयर कर दूंगा जो लोग इसको सेटअप करवा रहे हैं। तो इसमें ऐसा होगा, अगर कोई सेटअप करना चाहते हैं जो कॉस्ट वगैरह एक बार कंफर्म कर लें उससे, अगर 35-40,000 जितना भी वो प्राइस ले रहा है सॉफ्टवेयर की, एक बार उससे कंफर्म कर लें। अगर कोई सेटअप करना चाहता है तो कर सकता है। और उसमें ऐसा होगा कि अगर कोई सेटअप कर रहा है तो फिर इतने लोग ही सब्सक्राइबर बेस में कम से कम अप्रॉक्सीमेटली कितने लोग हैं, दो जितने भी लोग हैं कम से कम अप्रॉक्सीमेटली देख रहा हूँ मैं 200-300 लोगों को अपॉइंटमेंट अभी रिक्वायरमेंट है ही। 3 से 4 लोगों को, 300 से 400 लोगों के बीच में इतने लोग हैं जिनको अपॉइंटमेंट की रिक्वायरमेंट है। पिंग वगैरह आते हैं जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। और अगर कोई इसमें काम करना चाहता है तो लॉन्ग टर्म भी हो जाएगा इसके बाद, अगर किसी को वर्क करना है इसमें। पर ऐसा है कि इसमें टाइम देने वाला काम है, पूरे दिन आपको लॉगिन करना होगा। ऐसा नहीं होगा कि अब एक बार आप VFS बॉट यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप एक बार लॉगिन कर देंगे, कुछ नहीं करना होगा। जैसे ही अपॉइंटमेंट आएगा तो फिर आपको लॉगिन करके पूरा ऑटोमेशन रन करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। पर उसमें ऐसा ईजी हो जाता है, अपॉइंटमेंट बुक हो जाता है। मॉर्निंग वाले टाइम पर 10 बजे के टाइम पर ऑटोमेशन रन करेंगे तो उसके बाद आप अपनी कमांड वगैरह में पूरा चलते रहता है बैकग्राउंड में, जो उसकी प्रॉपर जो कोडिंग वगैरह हुई होगी सॉफ्टवेयर उसका बैकग्राउंड में चलेगा। अगर अपॉइंटमेंट आती है तो ऐसा होगा कि आप भी बुक कर सकते हैं। जो मैनुअल यूज़र है उससे, जैसे मैनुअल यूज़र अपना अपॉइंटमेंट बुक करता है उसको थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ऑटोमेशन में ऐसा होता है कि आपको पता चल जाता है और आप बुक कर सकते हैं। अगर कोई लॉन्ग टर्म काम करना चाहता है तो नंबर वगैरह मैं शेयर कर दूंगा इसके नीचे जो इसको बेच रहे हैं, तो आप देख लें। अगर कोई इसमें अपनी अपॉर्चुनिटी वगैरह देख रहा है, कुछ काम करना चाहता है तो नंबर मैं शेयर कर देता हूँ उसका, और आप सेटअप करना चाहते हो तो कर लें। उसके बाद अगर किसी रिक्वायरमेंट होगी तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जिसको रिक्वायरमेंट होती है इसकी, आप इसमें देखेंगे तो आप उन लोगों से रीच आउट कर सकते हैं जो भी नॉमिनल प्राइस में आप लोग अपॉइंटमेंट बेच रहे हैं। तो आप जो कोई करना चाहता है तो कर सकता है, सेल आउट कर सकता है। अगर किसी पे टाइम है तो सब पे टाइम नहीं होता, मेरे पे भी टाइम नहीं है इतना, नहीं तो मैं ही कर लेता इसको, क्योंकि इसमें पूरा फिर आपका प्रॉपर वर्किंग हो जाएगा, पूरा काम ही बन जाएगा। आपको ऐसा होगा कि मंथली बेसिस में, डेली बेसिस में आपको लॉगिन करना होगा, उसके बेसिस में आपको प्रोवाइड करना होगा। अगर कोई करना चाहता है तो कर सकता है। देख लें अगर कुछ नॉमिनल प्राइस, अगर मार्केट में लोग 40-40 हज़ार रुपये का सेल आउट कर रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है जो आपको सॉफ्टवेयर बेचा जा रहा है उसकी प्राइसिंग आप कवर कर लेंगे, 20-30 हज़ार रुपये इसके बीच में आता है, तो कोई परचेज़ करना चाहता है तो कर सकता है। इसके अलावा एक चीज़ और बोलनी थी, अगर अगर कोई करना चाहता हो तो लॉन्ग टर्म वर्क है। अगर किसी को सही पैसे बनाने तो बना सकता हो। अभी का टाइम ड्यूरेशन है, इसमें लॉन्ग टर्म वर्क कर सकता है अभी, क्योंकि रिक्वायरमेंट होगी और एक सिनेरियो कभी सॉल्व नहीं होने वाला। आने वाले टाइम पे उससे भी बुरा हाल हो जाएगा। इससे बुरा हाल ऐसा होगा, कंपटीशन इसमें भी बढ़ जाएगा, बॉट वॉट लोग बहुत ज़्यादा और भी यूज़ करने लगेंगे। डे बाई डे प्रोसेस ऐसे ही होता रहेगा। जो मैनुअल आपका अपॉइंटमेंट बुक होता है ना अभी, जो 3-4% है, ये भी पूरा खत्म होने वाला है आने वाले टाइम पे। अगर कोई करना चाहता है तो कर सकता है किसी को। और अगर आप मार्केट में कोई 50,000 रुपये बेच रहे हैं, आप नॉमिनल प्राइस में 50-20,000 में अगर बेचते हैं तो सही है, आपका भी काम चल जाएगा और लोगों की हेल्प भी हो जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ब्लैक मार्केटिंग है। परसों एक कमेंट देख रहा था, उसमें किसी ने मेंशन कर रखा था 60, हाँ सुरेश ने मेंशन किया था 60,000 का अपॉइंटमेंट सेल आउट कर रहे हैं चेन्नई लोग, साउथ जोन का। तो मेरे को लगता नहीं है 60,000 रुपये का कोई लेगा तो वर्थ है। अगर 20,000 रुपये का भी होता तो 15 से 15 to 20,000 रुपीज़ का अगर कोई अपॉइंटमेंट अभी सेल आउट कर रहा होता तो फिर वो थोड़ा ऐसा होता है कि नॉमिनल प्राइस होते हैं, उसको परचेज़ करने में भी थोड़ा ठीक लगता है। अब ऐसा है 90,000 रुपये का अपॉइंटमेंट है, 60,000 रुपये का, 90,000 रुपये का आपका वर्क परमिट आया, 60,000 रुपये का आप अपॉइंटमेंट ले रहे हैं। उसके बाद श्योरिटी ये भी है कि अपॉइंटमेंट हो मिले, वीज़ा मिलेगा ही मिलेगा, होता तो कोई इशू नहीं था। 60,000 इज़ नॉट अ बिग अमाउंट, 60,000 इज़ नॉट अ बिग अमाउंट। अगर आपको कॉन्फर्मेशन होगा कि वीज़ा मिलेगा ही मिलेगा तो फिर ऐसा कोई इशू नहीं है। 80,000 रुपये का, 90,000 रुपये का आपका वर्क पॉइंट आ रहा, 60,000 रुपये का अगर आप उसके ऊपर अपॉइंटमेंट ले लेते हैं तो उसके बाद 7,000 रुपये का अप्रॉक्सीमेटली आपका इंश्योरेंस आएगा, 2-3 हज़ार रुपये की, 2,000 रुपये की आपकी डमी टिकट हो जाएगी। तो इतना 10,000 रुपये उसमें भी आपको खर्च करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है, 7,000 रुपये आपको वहाँ पर को पे करना होगा, 7 से 7,500 रुपये के बीच में अपनी वीज़ा फी पे करनी है। इसके अलावा भी अदर खर्चे खर्चे होते हैं, तो देख लो। अगर नहीं हुआ तो फिर सारा पूरा ब्लैक बेकार हुआ, पूरा वेन में चले गया आपका सारा मनी। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें, अपॉइंटमेंट इतने महंगे परचेज ना करें। और अगर आपको कोई मिलता है कि जो 15 से 20 हज़ार रुपये के बीच में पे कर रहा है तो आप देख लें। अदरवाइज़ अगर कोई सेटअप करना चाहता है तो अभी दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अगर आप इस टाइम पर अपना मार्केट में इस वाला काम करना चाहते हैं तो अभी सेटअप हो जाएगा तो
आपको भी कुछ घाटा नहीं होगा मेरे को लगता है अगर कोई परचेज़ कर लेता है। तो इसमें ऐसा है कि जिस बंदे पे टाइम ड्यूरेशन है, टाइम है, अगर वो करना चाहता है तो दे कैन डू इट। अगर कोई टेक्निकली साउंड है जिसको पूरा ऑटोमेशन रन करना आता है, अपना अपॉइंटमेंट बुक करना आता है, वैसे जो अपॉइंटमेंट जो आपको सॉफ्टवेयर भेजेगा वो आपको सारा सिखा देगा कि कैसे आपको ऑटोमेशन रन करना है इसमें। और ज़्यादा कुछ इतना लेंथी प्रोसेस है नहीं, पर ये है कि पूरा लॉगिन रहना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा इस चीज़ में। अगर आप, ऐसा भी होता है कि अब आपने ऑटोमेशन रन कर दिया, ऐसा नहीं है कि ऑटोमेशन रन कर दिया अपॉइंटमेंट ओपन ही नहीं है तो मैंने रुकना भी पड़ता है। तो अभी जैसे बीच में हुआ था इनिशियल वाले टाइम पे 3-4 दिन के लिए अपॉइंटमेंट ओपन हुए थे, तो उस टाइम पे उन लोगों ने अपना सारा काम कर लिया, पूरे मंथली का जो भी टारगेट होता है उन लोगों ने सारा मीट कर लिया। जब 15-20 भी, अगर एक जो भी ऑटोमेशन रन कर रहा है उसने 15 से 20 अपॉइंटमेंट भी बुक करे हैं तो सही पैसा बना लिया उन लोगों ने। बहुत चार्ज कर रहे हैं उन लोग अप्रॉक्सीमेटली 30,000 भी एवरेज लेते हैं तो आप सही बना लिया। 20 भी अपॉइंटमेंट अगर उन लोगों ने बुक किए होंगे तो 6-7 लाख रुपए के बीच में बना लिया उन लोगों ने महीने का। अगर कोई करना चाहता है तो कर लें, और इसके अलावा अगर नहीं करना चाहते तो वो भी ठीक है, कुछ और ऑल्टरनेटिव मेथड आएगा, कुछ ऑल्टरनेटिव ऑप्शन आता है तो फिर मैं उसके रिगार्डिंग भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। अगर अभी के लिए कोई, जैसे मैंने पूछा था 2-3 लोगों से, अभी कोई कमेंट वगैरह भी मेंशन किया था किसी की आई वांट दिस ऑटोमेशन बॉट, तो मैंने कहा कि इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ अगर कोई करना चाहता है तो। अदरवाइज़ क्या, आज मॉर्निंग टाइम है, आज देखते हैं अपॉइंटमेंट हो पाया मैनुअली तो ठीक है, नहीं तो फिर देखते हैं कुछ इसका आगे का सिनेरियो निकालते हैं, कुछ एजेंट वगैरह से बात करते हैं। जैसे हम लोग बल्क में सब लोग हैं, अगर थोड़ा हल्का हल्का 15,000 रुपये के अप्रॉक्सीमेटली भी पे करें तो 15 से 20,000 रुपये की भी अगर अपॉइंटमेंट मिले तो फिर ठीक है। ब्लैक मार्केट 60,000 रुपये तो पे करना फिर बहुत ही ज़्यादा मोर देन इनफ हो जाता है। तो अभी का देखते हैं क्या सिनेरियो रहता है। अगर कोई ऑटोमेशन के लिए परचेज़ करना चाहता है तो मैं नंबर अभी पिन कर दूंगा, तो आप उसमें रीच आउट कर लें, व्हाट्सएप में बात करें, कमेंट में बात करें, 1-2 नंबर शेयर कर दूंगा जो भी ये जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहे हैं। मैंने भी सर्च किया था इनके बारे में तो ये इन्फॉर्मेशन मिली मेरे को। एक बार उनसे बात कर लें, क्या पता वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, एक बार उनसे बात कर लेना, मैनुअल वगैरह पूरा देख के। और ऑटोमेशन का ऐसा सीन है कि हर इंडस्ट्री में यूज़ होता है। अगर आप मॉर्निंग में टिकट वगैरह भी बुक करते हैं तो उसमें भी लोग ये बॉट वगैरह यूज़ करते हैं, नहीं मिल पाता टिकट। तो वही सेम सिनेरियो इनका भी है। अगर आप देखें तो जो बड़ी बिग साइट्स हैं वो लोग भी बॉट वगैरह यूज़ करती हैं, तभी आपको ही मिल पाता है टिकटिंग वगैरह जो भी होता है। सेम सिनेरियो यहाँ भी फॉलो हो रहा है। अगर देखते हैं, अभी ऐसा भी हो सकता है कि अब एम्बेसी कुछ अपॉइंटमेंट नया रिलीज़ करे, कुछ नया नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दे तो सही है। अगर कॉल वॉल में बुक हो जाते तो सही होता है। कभी कभी साल में ऐसा भी होता है कि लोग ऐसा रिलीज़ करते हैं, फ़ोन उनमें भी अपॉइंटमेंट बुक कर देते हैं लोग जिनको लॉन्ग टाइम से काम कर रहे होते हैं। तो देखते हैं अब क्या सिनेरियो रहता है। इसके अलावा आज मॉर्निंग का तो खैर अभी 10 बजे बाद लॉगिन करूँगा, जो भी अपडेट होगा आपको 12 से 1 बजे के बीच में मैं एक वीडियो पोस्ट करूँगा, उसमें आपको सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूँगा क्या सिनेरियो चल रहा है आज का, मैनुअली बुक हो रहा नहीं हो रहा, अपॉइंटमेंट ओपन हुए नहीं हुए। क्योंकि लास्ट टाइम फ्राइडे को ऐसा हुआ था कि साइट वर्क नहीं करी, 2 बजे के बाद लॉगिन नहीं हुआ था, दो से फिर साइट क्रैश हुई तो 7 बजे का टाइम हो गया था, 7 बजे तक का लॉगिन नहीं हुआ। फिर मैंने 5 बजे के टाइम पे मैंने आपको बताया था, मैंने जो यहाँ के कस्टमर केयर एजेंट है उनको फ़ोन करने की कोशिश करी, तो 5 बजे बाद ऑपरेशनल नहीं रहते वो लोग। कुछ भी क्वेरी है आप 5 बजे से पहले पहले उन लोगों को कॉल करके रीच आउट कर लें। एक बार 11-12 बजे के टाइम पे कॉल करके भी एक बार उनसे पूछ लें। अगर उनसे कहें कि वेबसाइट वर्क नहीं कर रही, तो सॉल्यूशन तो खैर उनको कुछ प्रोवाइड नहीं करना, फिर भी एक ईमेल वगैरह कर लेंगे तो क्या पता कुछ नया सॉल्यूशन मिल जाए। क्योंकि ऐसा होता है कि वहाँ होम पेज में अगर देखना नोटिफिकेशन वगैरह रिलीज़ होते रहते हैं, अगर उनको भी पता चलेगा कि बहुत लोग अभी पेंडिंग है, तो कभी कभी साल में ऐसा करते हैं कि फ़ोन पे भी अपॉइंटमेंट बुक कर देते हैं वो लोग, नोटिफिकेशन रिलीज़ करने के बाद। वैसे नहीं, नोटिफिकेशन रिलीज़ होगा तो उसके बाद अपॉइंटमेंट ईमेल के थ्रू भी कभी कभी बुक होता है। 2020 में हुआ था, 2021 में हुआ था, 2022 में नहीं हुआ है। और उसके बाद 2020-22 में तो ऐसा सीन हो गया था कि काम हम थोड़ा कम ही चला है इसमें, अपॉइंटमेंट वगैरह थोड़ा डिले कर दिया था इन लोगों ने, कोविड आया था उस टाइम पे तो बंद ही हो गया था काम। तो अभी का देखें क्या सिनेरियो चल रहा है, एक बार उनसे रीच आउट करके भी देख लें ईमेल के थ्रू क्या रिवर्ट आता है, अपनी क्वेरी वगैरह रखें उनके सामने। और मैं दोबारा एक बार कॉल करके आज अभी और कंफर्म करूँगा, कुछ सॉल्यूशन अगर प्रोवाइड कर देते तो सही है। अदरवाइज़ आप अगर किसी को VFS ऑटोमेशन बॉट के रिगार्डिंग बात करनी होगी तो मैं अभी कमेंट में पिन कर देता हूँ इसको, आप उन लोगों से बात कर लें। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन रीच आउट टू मी वाया कमेंट्स। जितने जल्दी रिवोट कर पाऊंगा मैं उतनी जल्दी आपको कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपका जो भी क्वेश्चनिंग वगैरह है, उसकी क्वेरीज वगैरह है, उसको रिजॉल्व कर दी जाए। थैंक यू गाइज। और इसके अलावा मेरे से ये मत पूछना कि आज अपॉइंटमेंट कब मिलेगा, मैं भी चेक कर रहा हूँ आपकी तरह, आएगा कुछ भी अपडेट बता दूंगा, मेरे को कोई आइडिया नहीं है। अभी हो गया तुम्हारा मई 26, पता नहीं अगर परसों अपॉइंटमेंट बुक हो गए होंगे तो जून का पूरा स्लॉट बुक हो गया होगा। फ्राइडे को वेबसाइट वर्क नहीं करी है, फ्राइडे को प्रॉब्लम आ रखा था, फ्राइडे के जैसे वेबसाइट 3-4 घंटे के लिए डाउन हो रही है, क्या पता अगर उस दिन अपॉइंटमेंट रिलीज़ हुए होंगे तो फिर पूरा जून पूरा ख़त्म हो गया होगा, जुलाई के मिलेंगे उसमें। क्योंकि इससे पहले जब अपॉइंटमेंट बुक हो रखे थे तो
16 तक का बुक हो रखे थे, 16 ऑफ जून तक के अपॉइंटमेंट बुक हो गए थे। अब जो अपॉइंटमेंट बुक होंगे, अगर परसों हो गया होगा तो पूरा जून पूरा कंप्लीट हो गया होगा। अब जो नए अपॉइंटमेंट मिलेंगे जुलाई के मिलेंगे। जुलाई का होगा तो फिर मेरे को लगता नहीं इस महीने वो लोग कुछ रिलीज़ करेंगे। जुलाई का होगा फिर नेक्स्ट मंथ में 1 से 5 तारीख के बीच में आपका जो भी अपॉइंटमेंट ओपन होगा। आज डेट है तुम्हारी 22 हो गई है, 1 तारीख से चेक कर रहे हैं। देखते हैं क्या होता है अगले मंथ, अगर मिलेगा नहीं मिलेगा। मेरे को लगता है अगर जुलाई का फुल हो गया होगा तो फिर अगले महीने ही 1 से 4 के बीच में अपॉइंटमेंट ओपन होंगे। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे।